अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि न्यूज़पेपर और ट्रेडिशनल जो मीडियम्स हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गए, क्या ये ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? नहीं नहीं सर, सर, कोई ख़ास क्योंकि रीज़न? सर जी जी। क्योंकि सर रीडिंग करने वाले जो होते हैं वो उन्हें अभी भी इसी का शौक है, मतलब लाइक हमारे अम्मा अब्बा वगैरह वो न्यूज़ अभी भी अखबार की ही पढ़ना पसंद करता है। बिल्कुल सही। और देखो, अगले 5-10 साल में जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप लोग तो अखबार नहीं पढ़ते हो, फिर ये तो आपने सही बोला, जो बड़े लोग हैं वो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। अगले 5-10 साल में जब आप लोग एडल्ट हो रहे होगे तो फिर क्या होगा? और टीवी, कितने लोग हैं जो अभी टीवी पे देखते हैं, या कितने लोग हैं जो मोबाइल पे स्ट्रीम कर लेते हैं? एनी आइडिया? लोग इसमें कोई सर आंसर मैं तो नहीं है। मोबाइल पर भी देख लेती हूँ। टीवी स्ट्रीमिंग करते सर हो या मैं टीवी तो देखते हो? मोबाइल पे भी देख लेती हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना आप। सर टीवी सर टीवी जो है वो उस पे देख लेता है, लेकिन अगर हमारी जनरेशन की बात किया है तो हम मोबाइल पे भी देख लेते हैं। मतलब टीवी और अखबार की हम लोगों को इतनी ज्यादा नीड होती नहीं है, न्यूज एग्जैक्टली, देखने के लिए मोबाइल भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब यही चीज़ें कि देखो चेंजेस आ रहे हैं। अब जो न्यू जनरेशन है, अगर आप लोगों की मैं बात करूं तो बहुत कम लोग हैं जो टीवी देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग मोबाइल पे कर रहे होंगे। तो ट्रेंड आर चेंजिंग। अगर हम ये बोलें जी अचानक टीवी खत्म हो जाएगा, अखबार खत्म हो जाएगा, दैट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे आपने खुद कहा था, एक बड़ी पॉपुलेशन है जो अभी भी टीवी और अखबार पसंद प्रेफर करते हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता फेस खत्म हो रहा है। मगर जो रेंज या रीच अभी न्यूज़पेपर की है और टीवी की है, वो डिजिटल मीडिया की अभी नहीं है। क्योंकि अखबार जितने कोने कोने में पहुंच रहे हैं, उतना हो सकता है कोई फेसबुक या कोई एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल शायद ना पहुंच रहा हो। जो रेंज अभी हमारे जहाँ की है, डॉन की है, जो टारगेट मार्केट उनकी है, इट इज़ रिलेटिवली एक्सटेंसिव। और टीवी की भी रेंज जो एक हद तक पहुंच रही है अभी मास मीडिया के हिसाब से, दैट इज़ क्वाइट बिग। तो फॉरन इनका खत्म होने के चांसेस कम है, बट आहिस्ता आहिस्ता देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। काफ़ी टॉप मैगजीन्स हैं जो प्रिंट से हट गए हैं, वो अब आ रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन। तो इट इज़ डिबेटेबल कि हम, कुछ लोग कहते हैं जी खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता मे भी। ये एक टेबल बना हुआ है ट्रेडिशनल मीडिया का और न्यू मीडिया का, ये थोड़ा को मुझे एलैबोरेट कर सकता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई भी, नबिया ने भी अच्छी चीजें एक्सप्लेन की, कोई और ट्राई कर लेगा, बोल सकता है तो। हमारे पास अच्छे लोग हैं, मरियम ये बोलने वाली। सिर्फ ये दो टेबल्स कंपेयर कर सकते हो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए चेंजेस किस तरह हैं? यस सर। प्लीज। सर ट्रेडिशनल मीडिया में सबसे पहले ये लेटर्स और ये वाली मेल्स हैं जो हैंड राइटिंग लेटर्स होते थे, बिल्कुल। अब वो कन्वर्ट होकर ईमेल्स और मेल्स में डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो गए, जो हम अपने एक्सेलेंट, इंटरनेट के थ्रू अपने डिवाइसेस पे भी व्यू कर लेते हैं। एक्सेलेंट। ठीक है। और पहले जो है तो आई लोग, थिंक ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे बिल्कुल। फिजिकली आपस में सामने आमने। अब वो सब लोग एक डिजिटल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों के थ्रू कनेक्ट होते हैं। एक्सेलेंट। ठीक है। और ये पहले सारी जो है ये रेडियो है ना, जी जी। पहले जो है सारी जो है सॉन्ग्स वगैरह ले लो, कोई न्यू या कोई नहीं, कमेंट्री ऊपर वाला वगैरह टीवी कुछ है, भी। टीवी है हाँ सॉरी, ऊपर वाला टीवी, नीचे वाले रेडियो है। ऊपर, हाँ हाँ नीचे हाँ, वाला कुछ रेडियो भी। है। पहले लोग ड्रामे वगैरह फिल्म्स मूवीज जो भी है पीटीवी सब कुछ टीवी पे देखते थे। अब वो टीवी का शौक भी कम होते होते सब कुछ यूट्यूब पे आ गया कि आप कुछ भी मिस कर देते हो अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से, रात को सुबह जब चाहें आप वो चीज़ एक्सेलेंट। यूट्यूब पे देख सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ये बेहतरीन। रेडियो था कि जिसके अंदर आप इतना बड़ा एक डिवाइस लेके बैठ रहे हो, उसको पूरा चार्ज कर रहे हो, उसको इस तरह से ये सुन रहे हो, पॉडकास्ट आ बिल्कुल एक गए, प्रॉपर फॉर्म ये में। रेडियो अब पॉडकास्ट बन गए। जी,
फिर उसके एंटीना सेट कर रहे हो, सिग्नल्स ढूंढ रहे हो। अब ऐसा नहीं है, वाईफाई के थ्रू भी अपने मोबाइल में भी आप रेडियो इजीली सुन सकते हो। एक्सीलेंट। पहले न्यूज़पेपर्स थे, अभी भी हैं खैर, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा जितनी भी न्यूज़ होती थी सबसे पहले वो न्यूज़पेपर्स में आती थी, और सबका फोकस भी उनके ऊपर ही होता था कि न्यूज़पेपर पढ़ने हैं पूरे। लेकिन अब यही इसमें डिजिटल मीडिया में क्या आ गया, न्यूज़ वगैरह ये सब कुछ लोग इजीली एक एक चीज़ से वाकिफ रहते हैं या कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू यार। अच्छा, हम लोग जब मीडियम की बात करते हैं, द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज इन अ मीडियम इज रेफर्ड टू एन एडवर्टाइजमेंट। अब हम जब मीडियम की बात करते हैं, मीडियम में इट कैन बी टेलीविजन, इट कैन बी यूट्यूब, इट कैन बी एनी मीडियम यू आर चूजिंग। इसके अंदर जो एक्चुअल मैसेज होता है दैट इज कॉल्ड एन एडवर्टाइजमेंट और एन एडवर्ट। अगर आप राइट पे ये स्ट्रॉज की एड देख रहे हो, जी। दिस ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अंदर दैट इज एन एडवर्ट। जो मीडियम इधर यूज हो रहा है दैट इज अ पोस्टर। पोस्टर इज द मीडियम, अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है दैट इज एन एक्चुअल एडवर्ट। अब जॉज वॉज अ वेरी फेमस मूवी जो शार्क्स की थी, लोगों को खाती थी। तो इसको इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमरस फॉर्म में डाल दिया, जॉज की जगह स्ट्रॉज, कि शार्क से ज्यादा जो किल कर रहा है वो बेसिकली स्ट्रॉज है। तो इट वाज अ स्लाइट एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूजिंग अ पोस्टर वर्जन। अब अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, हट जा, अबे इसका फॉर्मेट हिल जाता है यार, एक सेकंड। जो ज्यादा ही शशके लग गए यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं उनका जो बेसिक काम होता है इट इज टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, अभी तक नहीं पढ़ा? ब्रांडिंग पढ़े? ब्रांड क्या सर होता है? वैसे तो मतलब मार्केटिंग में पढ़ा था थोड़ा सा से पहले वाले कोर्स में। हल्का फुल्का तो आइडिया ना ब्रांड्स क्या होते हैं, आप लोग अच्छे बड़े कंज्यूमर्स हो। जी जी जी। हाँ हल्का, जी 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 क्योंकि जी। हमारा जो कोर्स है इसमें ब्रांड एलिमेंट है नहीं, अगर टाइम मिले हम डिस्कस करेंगे, वरना ये एक्चुअल आप कोर्स पढ़ोगे आगे इलेक्ट्रिक्स में। तो इनका जो गोल होता है अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करनी होती है अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के थ्रू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बेसिकली होता क्या है, इट इज टू एसोसिएट द नेम और द इमेज और क्वालिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। अब क्यों कमर्शियल आर्ट्स का काम क्यों है इंक्रीज करना? क्योंकि जब आप कोई कंपनी मार्केट कर रही होती है वो अच्छे खासे पैसे लगा रही है, वो मुफ्त में नहीं कर रही। मार्केटिंग इज कॉस्टली, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंस। तो उसका रीजन यही होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, कोई इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि लोग हमारी चीजें खरीदें। आप टीवी ऑन करो या कोई भी सोशल मीडिया आजकल ऑन करो, आपको जो एड्स नजर आएंगे उनका इंटेंशन ही ये होता है कि लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले, उसका इंप्रेशन बने और लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदें। दैट्स इट। अभी ये जो पिक्चर है इसमें आपको अच्छे खासे एडवर्ड्स नजर आ रहे होंगे, अगर आप गौर से देखो। FM89 बना हुआ है, PTCL बना हुआ है, जामेश्वरी बना हुआ है, एक्वाफिना है, PSO है, लिबर्टी बुक्स है, जिलेट्स है, पाकोला है, कैप्टन सेफगार्ड है, और आई थिंक नेस्ले समथिंग है। बहुत सारी चीजें बनी हुई एक पिक्चर के अंदर, डेंटोनिक तक है, वो मैगी है या कनौर वालों के वो नूडल्स के बंदे बैठे हुए, यूफून का एडवर्ट है, छोटे छोटे अगर आप देखो, यहाँ तक कि पिक फ्रींस का वो छोटा वो प्रिंस भी ऊपर खड़ा हुआ है छोटा सा। तो हम टीवी भी है। हम टीवी देखो, तो ये एक दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मली भी अपने घर से बाहर निकलो या किसी भी कमर्शियल एरिया में जाओ, आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे, फिजिकली भी, ऑनलाइन भी, टीवी पे भी। इनका गोल यही है कि कंजम्पशन इंक्रीज करें, दैट्स इट, पीरियड। अब एडवर्टाइजमेंट के दो
बेसिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक तो ये है कि आप फॉरेन सेल्स करो, कि आपने एडवर्ट देखा और फॉरेन आपने खरीदी चीज। एक होता है जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं, उनके दिमाग में अपना इमेज रखते हैं, ताकि जब भी उन्होंने खरीदना हो तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। जो फॉरेन सेल्स करवाते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव एडवर्टाइजमेंट। आपने ड्रिंक देख ली, कोई जूस देख लिया, कोई खाने पीने की चीज देखी है, दिल चाह रहा है यार मैं आज मुंह मार लें, बाहर जाओ बड़े बड़े KFC के बोर्ड्स लगे होते हैं, जी आज 2 पे फलानी डील चल रही है, 555 की वो 5 पीसेस मिल रहे हैं, फलाना मिल रहा है। दीज आर यूजुअली प्रोडक्ट्स जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं, इलिसिट करते हैं कि बंदा इनको देखे और फॉरेन कंज्यूम करने की कोशिश करे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होती, जो आहिस्ता आहिस्ता आपको इन्फॉर्म करते रहता है, आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्म करते हैं कि जब आपको लेने का मूड हो तो आप लो जागे। इसके एग्जांपल में अगर आपने याम, अच्छा आप लोग का कैटेगरी थोड़ी सी डिफरेंट है। सेल फोन की अगर बात कर लो, सेल फोन एक ऐसी चीज है जो बंदा आंखें बंद करके फौरन नहीं खरीदता यूजुअली। तो उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग, क्योंकि नंबर वन इट इज नॉट वेरी चीप, इट इज एक्सपेंसिव। नंबर टू, ये हाई इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि यू विल बी यूजिंग दैट सेल फोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आप इसको बहुत पर्सनली यूज करोगे, तो द प्रोडक्ट विल बी पर्सनली इन्वॉल्व विद यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, यू नीड टू थिंक अबाउट देम, यू नीड टू डू योर रिसर्च, यू नीड टू मेक श्योर कि आपने जो चीज़ खरीदी है दैट सूट्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट। तो इसीलिए जो एडवर्ट्स बनते हैं सेल फोन्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो यूजुअली डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट की तरफ नहीं होते। वो आपको फौरन नहीं बोलते खरीदो इसको, वो आपको बार बार बताते रहते हैं हमारा फ़ोन अच्छा है, हमारे फ़ोन में ये प्रोडक्ट फीचर्स, हमारे फ़ोन में ये चीज़ें, हमारे फ़ोन बेस्ट है, सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, फलाने लोग यूज़ करते हैं, ताकि आपके जहन में एक इमेज बैठा रहे। तो जब आप खरीदने के लिए जाओगे, जब भी खरीदने के लिए जाओगे, तो आपके जहन में वो इमेज होगा और पॉसिबिलिटी है कि आप वो फ़ोन खरीदो। इसीलिए जिन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रही होती हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप वही प्रोडक्ट खरीदो। अगर टीवी पे आपको इन्फिनिक्स के एड्स आ रहे हैं, आपको नोकिया के एड्स आ रहे हैं, आपको सैमसंग के एड्स आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है जब आप खरीदने के लिए जाओगे आप इन 3 ब्रांड्स में ही से खरीदो। जो और मोटोरोला के लेट से एड्स नहीं आ रहे, एप्पल के लेट से एड्स नहीं आ रहे, लेट से कोई और कंपनी है, क्यू मोबाइल के आजकल एड्स नहीं आ रहे। जब उनके एड्स नहीं आ रहे होंगे, आपके जहन में उनका इमेज नहीं होगा, आप समझोगे कंपनीज खत्म हो गई हैं या कंपनीज अब उस लेवल की नहीं रहे क्योंकि एडवर्टाइज ही नहीं कर रही। तो सिंपली बिकॉज देयर मैसेजेस आर नॉट बम्बार्डेड, आपके जहन से उनका इंप्रेशन हटना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कंसिस्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये स्लो एंड स्टडी वाला चक्कर होता है। अब देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिनकी आप ओपन मार्केटिंग कर सकते हो, एंड देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिनकी आप ओपन मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। अब नीचे वाला आप देखो, एक पिक्चर बनी हुई है, बच्चा अपने फादर के साथ बैठा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, नजर आ रहा है किसी को ये नीचे? जी, I would love to quit smoking but my dad won't let me. अब ये मतलब कि अब्बा भी करते होंगे स्मोकिंग। अब्बा ही करते हैं। अब ये दिखा रहे हैं कि दिस इज एन एड ऑफ सेकंड हैंड स्मोकिंग। अगर आपके घर में या फिर कमरे में कोई स्मोकिंग करता है तो आप सेकंड हैंड स्मोकिंग कर रहे हो। इट मीन्स कि वो जो धुआं निकाल रहे होते हैं आप वो इनहेल कर रहे हो। इट इज इक्वली इफ नॉट मोर डेंजरस। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को बैन किया हुआ है, क्योंकि जो पी रहा होता है वो तो हार्म कर रहे हैं, जिसके आसपास बैठे होते हैं उनको ज्यादा हार्म हो रहा होता है। तो ये बच्चा यही कहना चाह रहे हैं कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ बट मेरे पापा छोड़ने नहीं दे रहे, क्योंकि फादर स्मोकिंग कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली बच्चा स्मोकिंग कर रहा होता है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमोशनल एडवर्ट, कि यू आर यूजिंग इमोशंस टू डू समथिंग। अब दिस इज एन एडवर्ट टू डिस्करेज स्मोकिंग। एडवर्टाइजमेंट के कुछ तरीके होते हैं। द 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर इमोशनल, नंबर 2 इज ह्यूमरस, नंबर 3 आर इरिटेटिंग। ये 3 किस्म के एडवर्ड्स नॉर्मली यूज होते हैं। एक में आप इमोशंस यूज करते हो, एक के अंदर आप इरिटेशन यूज करते हो। आप में से किसी को याद है
टेलीफोन वाला, टेलीफोन के ऐड देखे किसी ने? तो याद करवाइएगा। टेलीफोन का टेलीफोन 0900 जी वाला। एग्जैक्टली 0900786001। अब ये 078601 जी, हाँ हाँ वही अब ये याद है। ऐड कोई 10-15 साल पुराने है, if I'm not wrong, पर अभी तक हम लोगों को उसका नंबर याद है बिकॉज इट इज एन इरिटेटिंग एड। ये इरिटेट करता है, मतलब बंदा बोलता है यार क्या फजूल चीज है, आप बोलोगे फजूल चीज है क्या, मगर आपको याद रहेगा। तो इरिटेशन में चीजें याद रहती हैं, एक ह्यूमर में याद रहती हैं, और एक इमोशन में याद रहती हैं। ह्यूमर में आपको अगर याद हो कि एक दिखा रहे हैं, एक लड़की का रिश्ता हो रहा होता है, लड़के वाले आ रहे हैं तो बोलती है यार मैं सांवली हूँ मैं क्या करूँ, तो उसकी एक कजन होती है, या तुम ये फेयर एंड लवली क्रीम यूज करो, तो दूसरी उसकी बहन आती है पागल हो गई उसमें 2 हफ्ते लगेंगे, ये ओसाका का बल्ब लगा लो गोरी हो जाओगी। वो बल्ब लगाते उसका रंग चेंज हो गया यस फौरन। सर। तो दिस वाज अ ह्यूमरस एड। तो ये एक एलिमेंट ऐसा है कि ह्यूमर के थ्रू भी आप चीजें बेच सकते हो। तो इसके हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे अगर हमें थोड़ा टाइम मिला वैसे। किसने बना दी स्लाइड्स इतनी यार ये आई थिंक पर्दों वाली? ये कुछ ट्राई करा था, कुछ ज्यादा ही ट्राई हो गया। अच्छा इसमें डिटेल में नहीं जा रही, आप लोगों को पता है, बस मैं एक दो चीजें टच कर दूंगा। टेलीविजन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप जब 30 सेकंड्स का भी लेते हो सबसे महंगा पड़ता है। ये लाख रुपए 1.5 लाख 2 लाख रुपए में जाते हैं 30 सेकंड्स के स्लॉट्स। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट रिलेटिवली गुड चीज ये है इसकी रेंज बहुत बड़ी है। रेडियो इज रिलेटिवली चीपर, बट अगेन कंपेयर टू अदर मीडियम्स ये भी महंगा है। इसकी रेंज पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसकी एयरवेव पे डिपेंड करता है, इसकी ऑडियंस रिलेटिवली अच्छी बड़ी होती है। बट वन प्रॉब्लम है इसके, सिर्फ ऑडियो है, ऑडियो में लिमिटेशंस आ जाती हैं। जो चीज़ आप विजुअली देखते हो वो ज़्यादा बिकती हैं, ऑडियो में ज़रा कम चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन में हर चीज़ आ जाती है, हम सिर्फ ये आखिरी की चीज़ चेक करें, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं। देयर सम एग्जांपल्स हियर, एक है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, बैनर एड्स, इन पेपर क्लिक टेक्स्ट एड्स, रिच मीडिया एड्स, सोशल नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स एंड ईमेल मार्केटिंग इंक्लूडिंग ईमेल स्पैम। इनकी डिटेल्स इलेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्टिव के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट का कोर्स है पूरा। बस बताना है कि ऑनलाइन में बहुत टाइप्स होती हैं एडवर्टाइजमेंट की। अच्छा ये अब एक दो कॉन्सेप्ट हम गो थ्रू करेंगे, दिस इज स्लाइटली इंटरेस्टिंग। हमारी क्लास कब तक है? सर 11:30 से 11:20 शायद। ओके देखो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक और तरीका होता है इन विच वी एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट इनडायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे जी हमारा प्रोडक्ट है आप खरीदो, हम किसी मूवी में, किसी ड्रामे में, किसी सीरीज में जो एक्टर्स हैं उनके थ्रू या बैकग्राउंड के थ्रू अपना प्रोडक्ट शो कराएंगे, और इनडायरेक्टली लोग अपने हीरोज को देखेंगे वो चीज़ें यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए, तो वो खुशी खुशी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि हमारे ये एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब काफी लोग इसको मिक्स करे आते हैं विद सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में अभी इसके अगली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। प्लेसमेंट में जो सेलिब्रिटी है वो आपको ये नहीं बोलेगा कि खरीदो, वो इनडायरेक्टली कर रहा होगा, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा, वो प्रोडक्ट की या तो तारीफ करेगा या मेंशन भी नहीं करेगा, बस वो यूज करके आपको दिखा रहा होगा। ये एक फिल्म है, इसका नाम है आई रोबोट। आई एम नॉट श्योर आपने देखी होगी नहीं होगी। विल स्मिथ इज अ वेरी प्रीडोमिनेंट एक्टर, बहुत प्रोमिनेंट एक्टर है ये, बहुत मशहूर बंदा है। अब ये मूवी फ्यूचर की दिखाई है, फ्यूचर में है रोबोट्स एंड एवरीथिंग। इसमें ये अपने शूज उठाता है, कन्वर्स शूज हैं, और ये 3-4 दफा बोलता है इसके अंदर के बड़े क्लासिक हैं, ये इतने जबरदस्त जूते हैं, दीस आर माय फेवरेट शूज एंड फलाना फलाना, और पहन के स्पेशली दिखा के यूज कर रहा होता है।
अब ये नहीं बोल रहा कि आप खरीदो, बस ये वैसे यूज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, एंड दैट्स इट। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल है कि अच्छा इसी सॉरी आई रोबोट के अंदर भी एक स्पेस बॉल्स एक और फ्यूचरिस्टिक मूवी है। इसके अंदर एक दो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां दिखाई हैं, उसके अंदर मर्सिडीज बेंज का लोगो दिखाया हुआ है सामने, सिर्फ दिखाने के लिए टाइम के साथ साथ ये गाड़ियां और कितनी एडवांस हो रही हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखी हो तो उसके अंदर अक्सर BMW गाड़ियां यूज होती हैं। तो दैट अगेन इज अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट कि टॉप मूवीज के अंदर टॉप एजेंट्स दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां यूज कर रहे हैं। तो लोग जब इतनी अच्छी मूवीज देखते हैं तो वो डेफिनेटली वो गाड़ियां उनको सामने नजर आ रही होती है। दीस आर कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स। और इन मूवीज के अंदर ये चीजें डालने के लिए ये कंपनी वाले अच्छे खासे पैसे देते हैं। यहाँ तक कि BMW जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज होती हैं उनमें वो तबाह हो जाती हैं, गिरेंगी, टूटेंगी, ये होगा, गोलियां लग रही होंगी, और वो गाड़ियां कंपनीज फ्री में देती हैं उनको यूज करने के लिए क्योंकि फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। वन मोर एग्जांपल, आप में से किसी ने वो सीरीज देखी है हाउ आई मेट योर मदर? नो। हाउ आई मेट योर मदर इज अ वेरी पॉपुलर सीरीज। नहीं। उसमें इसमें नहीं देखी तो अगर टाइम मिले जरूर देखना। इट्स अ कॉमेडी सीरीज, बड़े मजे की सीरीज है। ये टीन्स और यंग एडल्ट्स बड़े शौक से देखते हैं। मतलब मैं तो चलो थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, हमने भी बड़ी देखी थी शौक से। आप लोग की जो एज ग्रुप्स हैं और आपसे थोड़े बड़े लोग हैं, इसमें ये बहुत फेमस था। इसमें एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है बार्नी स्टिनसन, सबसे जो फेमस कैरेक्टर था इसके अंदर। तफरियां, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। वो हर वक्त रेड बुल पीता रहता था। अब मजे की बात यह है कि दैट वाज एन इनडायरेक्ट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, क्योंकि उसने कभी उसकी तारीफ नहीं की। वैसे ही जा रहे हैं, उसके हाथ में रेड बुल है, कोई तफरी करने आ रहे हैं रेड बुल है, पार्टी पे जा रहे हैं रेड बुल है, फलाना फलाना। और ये कंपनी ने उसको पैसे भी नहीं दिए थे, इसके वैसी शौक था। जब ये सेट में काम कर रहा था तो ये रेड बुल पी रहा होता था बैठ के। तो उससे रेड बुल वाली कंपनी को बड़ी पब्लिसिटी हुई, और एज अ रिटर्न इन्होंने उस सीरीज के अंदर फ्री रेड बुल्स देनी शुरू कर दी, अपनी चीजें रखनी शुरू कर दी, और बार्नी को लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ फ्री रेड बुल दे दिए। तो इनडायरेक्ट जो प्लेसमेंट्स होती हैं, जो डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं की जा रही होती, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लिएगा। गुरिल्ला मार्केटिंग इज अ कॉन्टेक्स्ट, इज अ कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटिवली अनकॉमन है पाकिस्तान में, रिलेटिवली। एनी आइडिया व्हाट गुरिल्ला मींस? गुरिल्ला का आइडिया किसी को? बनमानस की बात नहीं हो रही वैसे ही है। गुरिल्ला एक मिलिट्री टर्म है। गुरिल्ला जो टर्म है ये निकला गया है गुरिल्ला वॉरफेयर से। गुरिल्ला वॉरफेयर इज द 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें आप अपनी खामियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो। ये कॉन्सेप्ट वियतनाम वॉर में नजर आया था, फिर सोवियत वॉर में नजर आया था। वियतनाम वॉर के अंदर वियतनामीज अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहे थे। सोवियत वॉर इन अफगानिस्तान में अफगानी रशियंस के खिलाफ लड़ रहे थे। इन दोनों जंगों में जब हम वियतनाम की बात करते हैं, वियतनाम एक गरीब मुल्क था जिसमें बड़े गरीब लोग थे, उनके पास कोई खास किस्म की इक्विपमेंट भी नहीं थी। अमेरिकन दुनिया की बेहतरीन फौज थे उस जमाने में भी, और अफगानिस्तान में जो अफगानी थे उनके पास कोई खास इक्विपमेंट नहीं थी, और उनके मुकाबले में सोवियत यूनियन था जो कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में आता था। दोनों कॉन्टेक्स्ट में वियतनाम वॉर में अमेरिकन को बहुत नुकसान हुआ, अफगानिस्तान में सोवियत्स को बहुत नुकसान हुआ, बिकॉज अफगानीज और जो वियतनामीज थे इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया था। गुरिल्ला वॉरफेयर इज यूजिंग एसिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर। एसिमेट्रिकल मींस एक बड़ा तो दूसरा छोटा, अनइक्वल वॉर मींस। इसमें आप अनयूजुअल चीजें करते हो, अनकन्वेंशनल चीजें करते हो, सस्ती चीजें करते हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सको या ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट दे सको। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी फौज को एक जगह हमला करने के लिए 100, 150, 200 टैंक्स चाहिए होंगे, उनको हेलीकॉप्टर या एरियल सपोर्ट चाहिए होगा, हजारों फौजी चाहिए होंगे एक जगह को कवर करने के लिए, हमला करने के लिए। एक छोटे गरीब मुल्क के पास ये चीजें नहीं है, जैसे वियतनाम में और अफगानिस्तान में होता था। वो क्या करते थे, सुरंगें बना के 2-3 बंदे जाते थे, एक टैंक को रॉकेट मारा, भाग गए।
अफगानिस्तान में क्या हुआ जी, एक कोने में गए, 2-3 फौजियों पे गोलियां चलाई, भाग गए, क्योंकि वो फौज से लड़ ही नहीं सकते। आप लड़ोगे, उनके पास इतना असला है, उनके पास इतनी इक्विपमेंट है, एक छोटे रेबल्स उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अलबत्ता 2-3 बंदों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर वो 2-3 बंदे किसी सुरंग से निकले, उन्होंने एक रॉकेट मारा और भाग गए, अब वो 100 टैंक है, 1000 फौजी हैं, वो उन 2-3 बंदों को सुरंगों में कहां ढूंढेंगे, वो कहीं गायब होकर कहीं दूर से निकल जाएंगे। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केटिंग। अपनी खामियों को स्ट्रेंथ में यूज करो, कम से कम पैसों में अनकन्वेंशनल एफर्ट्स यूज। अनकन्वेंशनल का मतलब है नॉन नॉर्मल तरीकों से मार्केटिंग करो, जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट निकले। 1984 में ये लेविंसन ने टर्म यूज किया था, गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट। ये इंस्पायर्ड हुआ में गुरिल्ला वॉरफेयर से, विच इज इरेगुलर वॉरफेयर, और स्मॉल टैक्टिक स्ट्रेटजीज यूज होती हैं आर्म सिविलियंस में। हम अफगानिस्तान की और मैंने आपको वियतनाम की एग्जांपल दी है। Many of these tactics uses ambush, sabotage, raids and elements of surprise. अब देखो, ambush का मतलब ये है छुपके से हमला करना, sabotage का मतलब ये है दूसरों की चीजें खराब करना, raid का मतलब ये है अचानक हमला करना, elements of surprise देना दूसरों को। Much like guerrilla warfare, guerrilla marketing use the same sort of tactics in marketing industry. Guerrilla marketing is an advertisement strategy that focuses on low-cost, unconventional marketing tactics that yield maximum results. अब ये ऊपर 3 एग्जांपल्स हैं। लेफ्ट पे देखो, जो मना हुआ है पार्किंग का, वो जीप का है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि जीप को सीधी जगह नहीं चाहिए, वो गाड़ी इतनी ऑफ रोड गाड़ी है कि पत्थरों पर चढ़ जाती है, रेत में चढ़ जाती है, वो कहीं भी पार्क कर सकते हो। तो इट्स अ वेरी क्लेवर एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग हियर। सेकेंडली, बीच में टॉबलरोन है, जो आप साइडों पे वॉक्स बनाते हो जमीन के, या वो फुटपाथ टाइप के एरियाज बनाते हो, उसको इन्होंने कवर करके बना दिया टॉबलरोन टाइप का, क्योंकि टॉबलरोन की जो चॉकलेट्स होती हैं वो इस तरह सेगमेंट्स में ब्रेक हुई भी होती हैं। तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है। देखो, आप अगर एक दीवार पे बोर्ड लगाते हैं, उससे ज्यादा इंप्रेशन देखो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह किटकैट वालों ने देखो क्या किया है, एक बैठने का बेंच है जिसमें जो अंदर से बना हुआ है चॉकलेट की तरह, इन्हें इसको आधा कवर कर दिया। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल सस्ता स्ट्रेटजी जिसके थ्रू इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है। अब देखो, दीज आर सम वेरी सिंपल एग्जांपल्स। गुरिल्ला मार्केटिंग हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, वो बड़ी खतरनाक तरीके से भी की जाती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि पेप्सी पाकिस्तान में डोमिनेटिंग कंपनी थी, कोका कोला रिलेटिवली नई आई थी। तो पाकिस्तान में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट था, कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट नहीं था। मतलब पेप्सी की बॉटल्स बनती थी और यहीं पे फिल होती थी। ऑन द अदर हैंड, कोका कोला अपनी बॉटल्स मलेशिया से मंगवाता था, मलेशिया या सिंगापुर से। यहाँ पे आती थी, यूज होती थी, खाली होती थी, फिर वापस मलेशिया भेजते थे, फिर वहां से साफ होकर फिल होकर दोबारा वापस आती थी। तो पेप्सी वालों ने क्या किया, उनकी सारी यूज बॉटल्स खरीदी और तोड़ दी। इट वॉज मोर एक्सपेंसिव फॉर देम, क्योंकि तोड़ दी, मलेशिया से इनको डबल प्राइस पे खरीदनी पड़ती थी। पेप्सी यहीं पे बनाता था। तो दीस आर सम टैक्टिक्स जो कि कंपनी यूज करती है कम पैसों पे दूसरों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तो गुरिल्ला मार्केटिंग इज लीगल, इट इज हाईली यूजेबल अगर आपका बजट कम हो। यू हैव टू यूज मोर क्रिएटिविटी टू मिनिमाइज योर बजट एंड हैव अ मैक्सिमम इम्पैक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें यार। नो सर, मुझे नो सर, ठीक है। आई थिंक हमारा टाइम हो गया, इट्स 11:20 राइट? सर 11:25 है, मैंने चेक किया थी। ओके परफेक्ट। चलो बस एक आखिरी स्लाइड कर लेते हैं, देन वी विल चेक द फाइल। अच्छा नबिया, जो अभी जो बच्चे आए हुए, पार्टिसिपेंट्स आए हुए, उनकी एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर देना अटेंडेंस के लिए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, बस 3 एलिमेंट सर्च कर रहे हैं। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? प्रिंट एडवर्टाइजमेंट इज एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हिच इज प्रिंटेड।
यूजुअली न्यूज़पेपर्स पे होता है, मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स पे होते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर की लाइफ होती है फॉर वन डे। अखबार हर दिन के हिसाब से प्रिंट होता है, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे की जाएगी उसकी जो लाइफ होगी वो वन डे की होगी, क्योंकि एक दिन लोगों ने पढ़ना है, फिर वो चीज़ फेंक दी जाएगी या रिसाइकिल कर दी जाएगी या उसको दराजों में भिजा दी जाएगी। तो आपके सामने वो एक दिन से ज़्यादा नहीं रहेगी। ऑन द अदर हैंड मैगजीन्स की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। मैगजीन वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वीकली मैगजीन में आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसकी लाइफ वीकली है कि एक हफ्ते तक उसकी लाइफ रहेगी, जब तक बंदा उसको यूज करेगा, अपने हाथ में लेके चलेगा, उसकी लाइफ रहती है। तो उसमें दैट इज वीकली। मंथली मैगजीन है तो मंथली उसकी लाइफ रहेगी। इसका मतलब एक महीने तक लोग उस मैगजीन को पढ़ते रहेंगे, तो आपका ऐड उनके सामने आता रहेगा। ऑन द अदर हैंड आउटडोर की अगर हम बात करें, ऑल बिल बोर्ड्स हो गए या जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट की जाए, दे आर ऑल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स। बिल बोर्ड्स अब क्रिएटिव होने शुरू हो रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे सीवीओ के पास भी देखा हो, इन्होंने चॉकलेट वाले बिल बोर्ड्स बने में कि चॉकलेट आधी बिल बोर्ड के अंदर, आधी चॉकलेट बाहर है। कॉफी का है तो कॉफी एक मग्गा टेढ़ा हुआ है, उसमें से कॉफी गिर रही है नीचे बिलबोर्ड के अंदर। तो दे आर यूजिंग सम मोर क्रिएटिविटी, बट anything which is marketed outdoors, be it on a billboard or on buildings, it is considered as outdoor advertisement. ये यूजुअली पब्लिक को ऐसी जगहों पे लगते हैं जब पब्लिक ज़्यादा आती है, गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, तो हैव अ बेटर इम्पैक्ट। फिर फाइनल एलिमेंट आता है पॉइंट ऑफ सेल। ये वो जगह है जब आप चीज़ खरीद के पे करने के लिए जा रहे होते हो, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है कि आपको नजर आए और इम्पल्सिवली आप कोई चीज़ खरीद लो। यूजली च्युइंगम्स हो गई या कैंडीज हो गई या सेल बैटरी के सेल्स हो गए, ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो इम्पल्सिव परचेस के अंदर आती हैं। वो पॉइंट ऑफ सेल जहाँ आप खरीदने जा रहे हो या चीज़ बेची जा रही है, वहाँ पे उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अक्सर बच्चों को टारगेट करने के लिए ये आइसक्रीम्स या लॉलीपॉप्स की एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है इस तरीके से। ओके गाइस, आई थिंक हम सर क्लास इम्तियाज में भी तो सेल रख देते हैं बिल काउंटर पे। दोबारा बोलें प्लीज। इम्तियाज वगैरह में बिल काउंटर के पास सेल और चॉकलेट्स रख देते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ना। चाहते तो उठा लो। बिल्कुल जहन में आता है, काम आ जाएगी आगे, उठा लो, वो वाली बात बिल्कुल सही। अगर कोई कंफ्यूजन है गाइस, आप लोग प्लीज पूछ लो, वरना हम यहाँ पे क्लास कंक्लूड कर लेते हैं। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं अपलोड भी कर दूंगा। नो सर, थैंक यू।